लव मोहम्मद पोस्ट से शुरू हुआ विवाद जो है अब बिहार तक पहुंच चुका है। अररिया के जोगबनी इलाके में हालात बिगड़ चुके हैं जब सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट पर युवकों ने आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। इसके बाद माहौल और ज्यादा गर्मा गया और मुस्लिम युवकों ने विरोध जताते हुए जमकर हंगामा किया। दुकानों को जबरन बंद करवाने की कोशिश की गई। कई जगहों पर पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आई, वीडियो सामने आए और ये जो मामला यही नहीं थमा, दूसरे पक्ष के युवक भी सड़क पर उतर आए और नारेबाजी करने लग गए, जिससे तनाव और ज्यादा बढ़ गया। तो देखिए, हालात को काबू में लाने के लिए पुलिस प्रशासन इसके बाद हरकत में आया। एसपी अंजनी कुमार ने न्यूज 18 से फोन पर बातचीत में यह बताया कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद कुछ युवक जो हैं और ज्यादा उग्र हो गए थे। उन्होंने ये साफ किया कि इस मामले में दिए गए आवेदन पर कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल देखिए, पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर किन असामाजिक तत्वों ने उपद्रव किया। हालांकि देखिए, प्रशासन की कोशिश है कि हालात बहुत जल्द से जल्द सामान्य हो और दोनों पक्षों के बीच में कोई टकराव की स्थिति ना हो। तो तस्वीरें आपने देखी किस तरीके से ये जो मामला है उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ, इसका असर बिहार में भी देखने को मिल रहा है। बिहार के अररिया में भी ये जो मामला है वो बढ़ता जा रहा है, तूल पकड़ना शुरू हो चुका है और अब तो पुलिस से भी झड़प की तस्वीरें भी सामने आ रही है। आ रहा था, ठीक है, दुकान बंद करवाते आ रहा था, वो लोग आ रहा था। भाई अपना शांतिपुर क्या है नहीं हम लोग को पता नहीं। हम लोग दुकान में बैठे हुए थे यहाँ पे, इधर से बॉर्डर तक किया वो लोग जुलूस, उधर से आया तो मेरा मार्केट में घुसने का लूटपाट किया, ये देखिए सामान और पथराव किया है जिसमें मेरा आँख नहीं छूटा, पूरा तोड़-फोड़ किया यहाँ पे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मनोज पोद्दार है, दुकानदार। इसी बीच अररिया में असदुद्दीन ओवैसी ने एक बड़ा बयान दे दिया है। आई लव यू मोहम्मद पर मचे बवाल को लेकर ओवैसी ने यह कहा कि इसमें दिक्कत क्या है, इसमें कोई देश विरोधी या फिर हिंसा भड़काने वाली बात हो गई। पूर्णिया में ओवैसी ने कहा कि मोहब्बत की बात से इनको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। आई लव मोहम्मद पर एक बड़ा बयान दिया है, इसमें देश विरोधी कौन सी बात है, ये सवाल पूछ रहे हैं ओवैसी और कहा है कि इसमें कहां हिंसा भड़काने वाली बात है। आई लव मोहम्मद पोस्टर से शुरू हुआ ये मामला बढ़ता जा रहा है, बीजेपी मोहम्मद के खिलाफ है। देखिए, यहाँ पर आप मोहब्बत को मानते ही नहीं हो, ये कह रहे हैं ओवैसी बीजेपी के लिए कि बीजेपी जो है वो खिलाफ है मोहब्बत के। आई लव मोहम्मद पर एक बड़ा बयान ओवैसी की तरफ से सामने आया है जिसमें कि वो कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो मोहब्बत के खिलाफ है और इनका ये कहना है कि मोहब्बत की बात हो रही है तो इनको इतनी ज्यादा तकलीफ क्यों हो रही है। और ये भी इनका कहना है कि इसका मतलब है कि ये लोग जो है वो मोहब्बत के खिलाफ है और आप मोहब्बत को मानते ही नहीं हैं। तो आई लव मोहम्मद पर देखिए जो सियासी बवाल है वो बढ़ता ही जा रहा है। इसी बीच ओवैसी ने भी बयान दे दिया है और मामला और ज्यादा गर्म हो चुका है। इसमें कौन सा एंटी नेशनल बात है, इसमें कौन सा वायलेंस का प्रमोशन का बात है। जब लव से लव आ रहा है तो उसमें आपको तकलीफ क्यों हो रही है, इसका मतलब आप लव के खिलाफ हैं, आप मोहब्बत को मानते ही नहीं है। वो मुगल आजम का एक गाना था, जिंदाबाद जिंदाबाद मोहब्बत जिंदाबाद, दोबारा प्ले करना पड़ेगा इन लोगों के लिए। देखिए, एक बात प्लीज समझिए, आर्टिकल 25 संविधान में क्या, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अगर मैं जिसमें मुझे मोहब्बत है। देखिए, गिरिराज सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया है। ओवैसी कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इनका कहना है कि गृह युद्ध कराना चाहते हैं ओवैसी ने खुद को मुसलमानों का नेता बताया था। कांग्रेस पर गिरिराज सिंह का निशाना, कहा गजवाए हिंद बनाना चाहते हैं, देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, 1947 की स्थिति लाना चाहते हैं ये लोग। और एक बार हमारे पूर्वजों से गलती हुई है, अगर ओवैसी को उस वक्त पाकिस्तान भेज देते तो वहां से हिंदुओं को अगर भारत ले आया होता तो आज देश में ओवैसी जैसे जिन्ना पैदा नहीं होते। ओवैसी को केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने जिन्ना बता दिया है। वो मुस्लिम के नेता हैं, मुसलमानों को भड़कावे ओवैसी और कांग्रेस, ये लोग गृह युद्ध कराना चाहते हैं और कुछ नहीं कराना चाहते हैं। ये फिर से गजवाए हिंद बनाना चाहते हैं, देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, 1947 लाना चाहते हैं। ये होने वाला नहीं है। एक बार हमारे पूर्वजों से गलती हो गई, अगर उस दिन ओवैसी जैसे लोगों को देश से बाहर कर दिया गया होता, पाकिस्तान भेज दिया गया होता मुसलमानों को, और वहाँ से हिंदुओं को लाया गया होता, तो आज देश के अंदर ओवैसी जैसे जिन्ना नहीं पैदा लेते।
खबर सासाराम अनुमंडल क्षेत्र से, जहां पर ज्योतिष पीठाधीश्वर अविमुक्तेश्वर सरस्वती शंकराचार्य ने देश के कई क्षेत्रों में चल रहे आई लव मोहम्मद ट्रेंड पर बयान दिया है और कहा है कि वास्तविक प्यार दिखावे की वस्तु नहीं होती। कोई किसी से प्यार करता है तो वो उसका ढिंडोरा नहीं पीटता है। भाई हमारा ये कहना है कि कोई किसी से प्यार करे, उसके लिए ढिंडोरा पीटने की ज़रूरत होती है क्या? मैं किससे प्यार कर रहा हूँ, इसके लिए ढिंडोरा पीटना, ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा। अगर हमको आपसे प्रेम हो जाए तो हम ढिंडोरा पीटेंगे कि मुझे अमुक पत्रकार से प्यार हो गया? प्यार तो प्यार है। कौन कहता है कि मोहब्बत की जुबान होती है, ये हकीकत तो निगाहों से बयां होती है। आई लव मोहम्मद पर जारी बवाल पर सियासत में भी उबाल देखने को मिल रहा है। यूपी के मंत्री दानिश अंसारी ने कहा है कि यहां पर हर जाति और धर्म एक समान है, तो बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी हिंसा भड़काने में नंबर 1 है। देखिए, उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार हर जाति धर्म मजहब के सम्मान की रक्षा के लिए पूरी ईमानदारी के साथ खड़ी है। सभी जाति धर्म मजहब के लोग उत्तर प्रदेश में बराबरी के साथ आगे बढ़े, इस चीज़ों को सुनिश्चित करती है हमारी योगी सरकार ग्राउंड लेवल पे। और कहीं भी अगर कोई किसी को समस्या कोई बात है तो हम सब लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बातों को रखते हैं। देखिए, हिंसा भड़काने में भाजपा नंबर 1 है। यूपी से जब खबर आती है इसी तरह की खबरें आती हैं, नफरत की, तकरार की, जहर। कभी पढ़ाई की, दवाई की, कमाई की, सिंचाई की, उद्योग की, धंधे की बात हम क्यों नहीं करते? इससे नुकसान किसको है? यूपी को है, देश को है। जहाँ शांति होगी वो राज्य प्रगति करेगी।